हेलो नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है, पटना के रहने वाले श्याम शर्मा को कला के किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला या लोक कला। तो पटना के रहने वाले श्याम शर्मा को ग्राफिक कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और यह कब दिया गया था तो 2020 में दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा। और श्याम शर्मा कहाँ के कलाकार हैं तो पटना से है, पटना से। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक की रचना स्टेला क्रैमरिस ने किया है। ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यंग इंडिया, हिंदू मंदिर अर्थात इंडियन टेम्पल या अननोन इंडिया। तो स्टेला क्रैमरिस ने हिंदू मंदिर अर्थात इंडियन टेम्पल नामक पुस्तक की रचना की है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है वी सेंग, जोहान गुटेनबर्ग, विलियम वर्ट या वांगजिन को। तो फादर ऑफ टाइपराइटर विलियम वर्ट को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर और यह प्रश्न परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टाल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है किस में किया जाता है। ऑप्शन है बाटिक में, लिथोग्राफी में, टाई एंड डाई में या ब्लॉक प्रिंट में। तो टाल्कम पाउडर का प्रयोग जो होता है वो लिथोग्राफी में किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी। ऑप्शन है मुगल शैली, रूमी शैली, मथुरा शैली या पाल शैली। तो गांधार शैली के समकालीन जो शैली थी वो मथुरा शैली थी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, पवित्र परिवार इंग्लिश में होली फैमिली या डोनी टोंडो नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार हैं। ऑप्शन है राफेल, विची, माइकल एंजेलो या टीसियन। तो चित्र जो है वो चित्र का नाम है पवित्र परिवार और डोनी टोंडो जो चित्र है वो माइकल एंजेलो की है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, संथाल परिवार नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प की रचनाकार हैं। ऑप्शन है राम किंकर बैज, डीपी राय चौधरी, शंको चौधरी, धनराज भगत। तो जो संथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प है वह राम किंकर बैज की है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, सारनाथ में स्थित बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है। ऑप्शन है हेराक्लोराइट, ग्रेनाइट, चुनार, बलुआ पत्थर या इनमें से कोई नहीं। तो जो सारनाथ में स्थित बुद्ध की प्रतिमा है वह चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन है ए एन टैगोर अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर, परसी ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी। तो बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली जो प्रसिद्ध कृति है वो अवनींद्रनाथ टैगोर की है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, यका यादागिरी राव हैं। ऑप्शन है चित्रकार, फोटोग्राफर, मूर्तिकार, कला इतिहासकार। तो यका यादागिरी राव जो हैं वो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक कृति किस कलाकार की है। ऑप्शन है देगा, वान गॉग, राफेल, जॉर्ज स्यूरा। लिटिल 14 ईयर ओल्ड जो डांसर नामक कृति है वो देगा की है। ऑप्शन इज़ द
राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है अरस्तु, रस्किन, टॉलस्टॉय, क्रोचे। तो कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन जो है वह रस्किन की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? ऑप्शन है मद्रास में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में। तो भारत में प्रथम कला महाविद्यालय मद्रास में खोला गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तंजौर, मुरादाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर। तो तंजौर जो है वह कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन जो कि 1963 ईस्वी की रचना है के रचनाकार हैं। जो प्रसिद्ध पुस्तक कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन जो पुस्तक है और किसने लिखी है? ऑप्शन है सलमान रुश्दी, डेविड ओगलवी, हेनरी मूर या वाल्टर स्कॉट। कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन जो पुस्तक है वो डेविड ओगलवी ने लिखी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब कब इस पुस्तक की रचना हुई थी? तो 1963 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, द एगोनी एंड द एक्सटेसी 1965 नामक फिल्म किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, ड्यूरर, माइकल एंजेलो या वर्निनी। तो द एगोनी एंड द एक्सटेसी 1965 ईस्वी की बनी फिल्म है। माइकल एंजेलो मूर्तिकार पर जीवन पर आधारित है यह फिल्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और फिल्म का नाम है द एगोनी एंड द एक्सटेसी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न है, जख्म नामक कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सोमनाथ होर, कमल कृष्ण, शंको चौधरी, डी.पी. राज चौधरी। तो जख्म नामक कृति जो है वह सोमनाथ होर की है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टि से और यह प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वर्निनी किस शैली का प्रमुख शिल्पकार था? ऑप्शन है पुनरुत्थान काल का, घनवाद काल, बरोक शैली या प्रभाववाद शैली। तो वर्निनी जो था वह बरोक शैली का प्रमुख शिल्पकार था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? ऑप्शन है टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु, रिकॉर्डिंग हेतु, फोटो भेजने के लिए, दृश्य संप्रेषण हेतु। तो फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु के लिए है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं। यह 14वीं शताब्दी में लिखी गई है और पूछ रहा है डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं। ऑप्शन है स्यूरा, रेम्ब्रा, राफेल, दांते एलिगियरी। तो डिवाइन कॉमेडी के जो लेखक हैं वो दांते एलिगियरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है मैसेचियो, दांते, सिंगम, फ्रायड, हिंगेल। तो लिबिडो थ्योरी जो है वह सिंगम फ्रायड के द्वारा दी गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार है। ऑप्शन है कमल कृष्ण, पी.वी. जानकीराम, रेम्ब्रा या तीनों। तो कमल कृष्ण जो हैं वो ग्राफिक कलाकार हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। रौद्र रस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन है लाल, काला, नीला, पीला। तो रौद्र रस
का जो रंग होता है वह लाल होता है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, के हैबर के रेखाचित्र किस शैली पर आधारित है? ऑप्शन है लोक शैली, मुगल शैली, दक्षिण शैली या इनमें से कोई नहीं। तो के हैबर के जो रेखाचित्र हैं वह लोक शैली पर आधारित हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज, इंग्लिश में लास्ट सफर, किस पाश्चात्य कलाकार की कृति है? ऑप्शन है राफेल, लियोनार्डो दा विंची, टिशियन, फ्रांस हॉल्स। तो प्रसिद्ध जो चित्र है अंतिम भोज, इंग्लिश में लास्ट सफर, यह लियोनार्डो दा विंची की कृति है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यह आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्नों का लेवल कैसा है वीडियो में आप लोग जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न है, प्रीप्रेस तकनीक का संबंध किससे है? ऑप्शन है ऑलियोग्राफ से, मूवेबल टाइप में, मुद्रण से, काष्ठ छायाचित्रण से। तो प्रेस तकनीक का संबंध जो है वह मुद्रण से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, 6ठी शताब्दी में मथुरा के एक महान शिल्पकार थे। ऑप्शन है यशोदत्त, महेश दास, केशवदत्त, शिवदास। तो 6ठी शताब्दी में मथुरा के जो महान कलाकार हैं वो यशोदत्त जी हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, राजस्थान, पुणे। तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्था की स्थापना जो हुई थी वह पुणे में हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, टेलीविज़न के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से होता है। ऑप्शन है 4:3, 3:5, 4:6, 6:4। तो टेलीविज़न का स्क्रीन का जो अनुपात होता है वो 4:3 का होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक जो कला संग्रहालय है वह नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1954 ईस्वी में हुई थी। स्थापना भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट। स्थापना कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली में। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत भवन 13 फरवरी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। भोपाल की डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन है निक चंद सैनी, चार्ल्स कोरिया, विलियम लुटिशियन या इनमें से कोई नहीं। तो भारत भवन जो भोपाल में है उसका जो डिज़ाइन जिसने किया था उसका नाम है चार्ल्स कोरिया। शुद्ध शब्द में आप कह सकते हैं कि भारत भवन जो भोपाल में पड़ता है उसका डिज़ाइन चार्ल्स कोरिया ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। फिलिपो ब्रूनेलेस्की किस रूप में प्रसिद्ध था? ऑप्शन है कला आलोचक के रूप में, वास्तुविद के रूप में, चित्रकार के रूप में या सौंदर्य शास्त्री के रूप में। तो फिलिपो ब्रूनेलेस्की जो है वह वास्तुविद के रूप में प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाम याद रखिएगा, फिलिपो ब्रूनेलेस्की, ठीक है। यह वास्तुविद के रूप में प्रसिद्ध था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लिखा है, पढ़नी अप्पन का संबंध किस प्रदेश से है? ऑप्शन है कर्नाटक, बांग्लादेश, चेन्नई, बड़ौदा। तो पढ़नी अप्पन का जो संबंध है वह चेन्नई से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट
किस कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन है हिशिदा हिंगेल, आनंद कुमार स्वामी, काकुजो ओकाकुरा। तो द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट 1903 ईस्वी में लिखा गया था और यह पुस्तक किसने लिखा था? तो काकुजो ओकाकुरा ने लिखा था। और यह कहाँ का कलाकार था? तो जापान का कलाकार था। ठीक है, जापानी कलाकार था। ठीक है, जापानी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है मानी मोने देगा रेनवार। तो सूर्योदय का प्रभाव जो प्रसिद्ध चित्र है वो मोने का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है प्रसिद्ध कलाकार सैलूज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? ऑप्शन है रंगवादी, अमूर्तवादी, प्रभाववादी या आकारवादी। तो सैलूज मुखर्जी जो हैं वह रंगवादी प्रवृत्ति के कलाकार हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? ऑप्शन है बसोहली शैली, दक्षिणी शैली, किशनगढ़ शैली, गुलेर शैली। तो गीत गोविंद के जो चित्र हैं वो अधिकतम बसोहली शैली में बने हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कलाकार का संबंध बड़ोदरा से है? ऑप्शन है पढ़नियप्पन, जी.एन. टैगोर, नैना दयाल, अनुपम सूद। तो बड़ोदरा से संबंध रखने वाले जो कलाकार हैं वह नैना दयाल हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन दृश्य श्रव्य का साधन का उदाहरण है? ऑप्शन है टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन या पोस्टर। तो जो दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण है वो टेलीविज़न है, क्योंकि टेलीविज़न में हम लोग दृश्य भी देखते हैं, दृश्य भी और ऑडियो भी सुनते हैं। ठीक है, इसीलिए यह दृश्य श्रव्य कहा गया। और दृश्य श्रव्य यह दोनों किस में है? तो टेलीविज़न में। ठीक है, क्योंकि रेडियो में हम लोग दृश्य नहीं देख सकते हैं, टेलीफोन में दृश्य नहीं देख सकते हैं, पोस्टर में दृश्य देखेंगे तो ऑडियो नहीं आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इस हिसाब से यहाँ पर हम लोग का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या है? ऑप्शन है छपने वाली सतह, प्लेट, रिलीफ, एम्बोस। तो मैट्रिक्स जो होता है वह छपने वाली सतह होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न है लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है बवेरिया से, इटली से, राजस्थान से या अफगानिस्तान से। तो लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर जो है वह बवेरिया से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक थे? ऑप्शन है एच.एल. फेबर, अगस्त मैके, एन.जे. कांटे या न्यूटन। तो आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक एन.जे. कांटे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनका पूरा नाम निकोलस जैक्स कांटे। ठीक है, एन.जे. कांटे का पूरा नाम निकोलस जैक्स कांटे, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है रॉक गार्डन का संबंध है? ऑप्शन है अवतार सिंह पवार से, रघु राय से, नेकचंद सैनी से, के.जी. सुब्रमण्यन से। तो रॉक गार्डन का संबंध जो है वह नेकचंद सैनी से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है स्पिरिचुअल इन आर्ट 1911 ईस्वी में लिखी गई नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है वासिली कैंडिस्की, अगस्ट मैके, जेसार जॉन, वासरेली। तो स्पिरिचुअल इन आर्ट पुस्तक के लेखक वासिली कैंडिस्की हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। चीनी चित्रकला का षडंग के लेखक हैं? ऑप्शन है ओकाकुरा, दलाई लामा, सीओ, फेबर। तो जो चीनी चित्रकला षडंग पुस्तक के लेखक सीओ हैं, सीओ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आफ्टर द बाथ वुमन ड्राइंग हर सेल्फ एडगर देगा की प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, आफ्टर द बाथ वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ, यह 1890 से 1895 ईस्वी के मध्य बना है और यह एडगर देगा की प्रसिद्ध कृति है। इस कृति के निर्माण में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? जो आफ्टर द बाथ है और वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ है कृति है, इस कृति के निर्माण में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है तैल रंग तकनीक, हैचिंग तकनीक, लिथोग्राफी तकनीक, स्क्रीन पेंटिंग तकनीक। तो आफ्टर द बाथ वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृति के निर्माण में हैचिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यह कृति किनका है? तो एडगर देगा की है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ब्लू न्यूड 1907 ईस्वी में बना है के चित्रकार हैं? ऑप्शन है हेनरी रूसो, हेनरी माथिस, टिशियन, रूबेंस। तो ब्लू न्यूड के चित्रकार हेनरी माथिस हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है मूविंग फोकस रचना है किसकी प्रसिद्ध कलाकार की है? यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है। कह रहा मूविंग फोकस किस प्रसिद्ध कलाकार की रचना है। ठीक है, किस प्रसिद्ध कलाकार की रचना है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन है एन टैगोर, के जी सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, पी.वी. जानकी राम। तो मूवी फोकस जो है वह के जी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। वियनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो वियनाले प्रदर्शनी का आयोजन जो होता है वह 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और त्रिनाले प्रदर्शनी का आयोजन 3 वर्ष के में होता है। ठीक है, 3 वर्ष के अंतराल पर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। एजुरी ये शब्द आमतौर पर संदर्भित करता है। ऑप्शन है नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट्स, मिस्र के चित्रलिपि में प्रयुक्त लोगोग्राम, रोमन लीड पाइप शिलालेख, कलर वुड कट बुद्ध। तो एजुरी ये शब्द जो है आमतौर पर नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट्स को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जेपीजी का पूरा नाम है? ऑप्शन है ज्वाइंट फोटोग्राउंड, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप, ज्वाइंट फोटो प्रेस। तो जेपीजी का पूरा नाम ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्न में से किसके द्वारा प्रोत्साहित दिया गया? ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम हमने प्रोत्साहित किया, अंग्रेज शासक ने प्रोत्साहित किया, मैसूर के राजा ने प्रोत्साहित किए, या सोलपुर के शासक ने। तो राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहन अंग्रेज शासक ने दिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। बर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र किस पाश्चात्य कलाकार का है? ऑप्शन है पिकासो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची, बोतिसेली। तो बर्थ ऑफ वीनस जो प्रसिद्ध चित्र है वह बोतिसेली जी का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कहीं कहीं पर बोतिचेली लिखा होगा, कहीं कहीं पर बोतिसेली लिखा होगा, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, डी.पी. राज चौधरी, शंकर चौधरी, आर.एन. चौधरी। तो राघव कनेरिया जो हैं वह शंकर चौधरी जी के शिष्य हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। मॉडर्न पेंटर्स नामक कृति किस कलाकार की है? ऑप्शन है वसारी, विलियम ब्लेक, कैरवेजियो, जॉन रस्किन। तो मॉडर्न पेंटर्स जो है नामक कृति वह जॉन रस्किन की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन है विंची, राफेल, रोदिन, स्यूरा। तो गेट्स ऑफ हेल के जो मूर्तिकार हैं वो रोदिन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफने के शिल्पकार हैं? ऑप्शन है डोनातेल्लो, रोदा, बर्निनी, माइकल एंजिलो। तुम अपोलो एंड डेफने जो मूर्ति शिल्प है वह बर्निनी जी की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है। मृत्युशैया पर शाहजहां नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है गगनेंद्र नाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बसु, ए एन टैगोर। तो मृत्युशैया पर शाहजहां नामक जो प्रसिद्ध चित्र है वह ए एन टैगोर जी की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए एन टैगोर का पूरा नाम अवनींद्र नाथ टैगोर
होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हरपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने किया? ऑप्शन है डीपी राज चौधरी, सतीश गुजराल, नंदलाल बसु, सुरेंद्र नाथ कर। तो हरपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा जो है वो नंदलाल बसु ने किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन है वाराणसी, गया, कुशीनगर, श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर पर निर्वाण प्राप्त किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार हैं? ऑप्शन है असित कुमार हालदार, यामिनी राय, अनुपम सूद, राम किंकर बैज। तो लोक कला को अपनाने वाले भारतीय जो चित्रकार हैं वो यामिनी राय हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किस पाश्चात्य यात्री ने की? ऑप्शन है हेनरी लुइस, मार्को पोलो, मूरक्राफ्ट, वाल्टर स्कॉट। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा पाश्चात्य यात्री मूरक्राफ्ट ने की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, मोला राम किस शैली का कलाकार था? ऑप्शन है मुगल शैली, राजस्थानी शैली, किशनगढ़ शैली या गढ़वाल शैली। तो मोला राम जो है वह गढ़वाल शैली का कलाकार था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार ने रविंद्रनाथ की कृत गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था? ऑप्शन है नंदलाल बोस, सैलोज मुखर्जी, ए एन टैगोर, कमल कृष्ण। तो गीतांजलि के लिए चित्रण जो कार्य किया वो नंदलाल बोस ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जोगीमारा की गुफाएं वर्तमान में कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। तो जोगीमारा की जो गुफा है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज किस कलाकार ने तैयार किया? ऑप्शन है ड्यूरर, गोया, मूरक्राफ्ट, पिकासो। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, पिकासो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है सॉरी क्वेश्चन है स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज जो है वह गोया जी की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है कोरियोग्राफर, मूर्तिकार, फोटोग्राफर, संगीतकार। तो लूसा डेला रोबियो जी जो हैं वो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्रसूत्र के लेखक हैं? ऑप्शन है नारायण मुनि, श्री कुमार, कालिदास, अनंत कुमार स्वामी। तो चित्रसूत्र के जो लेखक हैं वह नारायण मुनि हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोणार्क, भुवनेश्वर, खजुराहो, तमिलनाडु। लिंगराज जो मंदिर है वो भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? ऑप्शन है गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 9। तो अजंता की हंस जातक जो भित्ति चित्रण है वह गुफा संख्या 17 में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, रेप ऑफ यूरोपा कलाकार का है नामक प्रसिद्ध किस? यहाँ पर भी देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? ठीक है, रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? ऑप्शन है वेलास्के, टिशियन, ड्यूरर, राफेल। तो रेप ऑफ यूरोपा जो है वह टिशियन का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अफ्रीका की जनजाति कला से निम्न में से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ था? प्रश्न है, अब अफ्रीका की जनजाति कला से निम्न में से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ था? यहाँ पर 4 कलाकार हैं, माने हैं, मोने हैं, गोगा है, रेनवार है। तो अफ्रीका की जनजाति कला से गोंगा जो है वह प्रभावित हुए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना भट्ट प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है वाटिक कला के लिए, नृत्य के लिए, सिरेमिक्स के लिए, संगीत के लिए। तो ज्योत्सना भट्ट जो हैं वह सिरेमिक्स के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? ऑप्शन है ढलाई, उभारदार मूर्ति, एचिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग। ऑप्शन डी है ब्लॉक प्रिंटिंग। तो रिपुजे जो है वो उभारदार मूर्ति
के निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, लियोनार्डो दा विंची के गुरु थे। ऑप्शन है वेरेसियो, माइकल एंजिलो, वेलास्के, डोनातेल्लो। तो लियोनार्डो दा विंची के गुरु जो हैं वह वेरेसियो जी हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है विष्णुपुर में, भोपाल में, झांसी में, भुवनेश्वर में। तो प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर जो है वह विष्णुपुर में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, लार्ड खान मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बादामी, आईहोल, भोपाल, जयपुर। तो लार्ड खान मंदिर जो है वो आईहोल में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, हानियामा टेराकोटा का संबंध किस देश से है। ऑप्शन है जापान, चीन, नेपाल, कोरिया। तो हानियामा टेराकोटा का संबंध जो है वह जापान से है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, शांति निकेतन में मेडिवल हिंदू संत नामक प्रसिद्ध म्यूरल का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया था। एक बार प्रश्न देखिएगा, शांति निकेतन में मेडिएवल हिंदू संत नामक प्रसिद्ध म्यूरल का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया था। ऑप्शन है नंदलाल बोस, यामिनी राय, असित कुमार हल्दर, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो मेडियल हिंदू संत नामक जो म्यूरल है वह विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा निर्माण किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है अभिनव गुप्त, श्री कुमार, आनंदवर्धन, विष्णुगुप्त। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वह आनंदवर्धन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया। ऑप्शन है नीपे ने, अलेक्जेंडर कार्डर ने, जॉन जिमरमान ने, रोदिन ने। तो आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन जो है वह अलेक्जेंडर कार्डर ने किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कटरा मथुरा यानी ठीक है, कटरा मथुरा पड़ता से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है। कह रहा कटरा में जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ, तो बुद्ध की प्रतिमा, बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कटरा अर्थात मथुरा से। ठीक है, किस काल की है। ऑप्शन है कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल, प्रतिहार काल। तो बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा जो है वह कुषाण काल की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ऑफसेट प्लेट, वुडन ब्लॉक, रबर लिनो, प्रिंटिंग ब्लॉक। तो हम लोग का ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। प्रिंटिंग ब्लॉक को जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है महाबलीपुरम में, एलोग में, मदुरै में, महाबलेश्वर में। तो सौर मंदिर जो है महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, फोटो की कतरन से बना चित्रण क्या कहलाता है। ऑप्शन है पेपर कोले, मोन्टेज, कोलाज, कापिंग। तो फोटो की कतरन से बना चित्र जो है वो कोलाज कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, मुंसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है। ऑप्शन है 5, 4, 3, 7। तो मुंसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की जो संख्या है वो 5 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न है, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं। ऑप्शन है कांगड़ा, दक्षिणी, गुलेर, बसोहली। तो गीत गोविंद के जो चित्र हैं वह बसोहली शैली में बने हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, वह यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। ऑप्शन है मोदिग्लियानी, पिकासो, मैक्स अगस्ट, फ्रांस हॉल्स। प्रश्न में कह रहा है वो यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृति में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। 3-4 ऑप्शन में हम लोग का मोदिग्लियानी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्र किस शैली पर आधारित हैं। ऑप्शन है घनवास शैली, लोक
शैली, यथार्थवाद शैली या प्रभाववाद शैली। तो राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं वो यथार्थवाद शैली में बने हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? ऑप्शन है मेसोपोटामिया, चीन, अर्जेंटीना, ग्रीस। तो एम्फोरा पॉटरी जो है वो ग्रीस की है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है जॉन सेनफेल्डर, निप्पे, जॉन गुटेनबर्ग, जॉन जिमरान ऑप्शन डी है जॉन जिमर मान। तो टाइपोग्राफी का जो आविष्कार है वो जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। कलाकार निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है? ऑप्शन है जैन शैली, अपभ्रंश शैली, आधुनिक शैली, राजस्थानी शैली। तो कलाकार जो निहाल चंद थे उनका जो संबंध है वह राजस्थान शैली से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत भवन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है वाई के शुक्ला, जे स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी, दिनकर कौशिक। तो भारत भवन के जो संस्थापक थे वो अशोक वाजपेयी थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। काट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, रसियन। तो काट्रापोस्टो जो शब्द है भाषा है वो इटालियन भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। शीतलवासन की गुफाएं किस नदी के तट पर अवस्थित हैं? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कावेरी, कृष्णा। तो शीतलवासन की जो गुफाएं वो कावेरी नदी के तट पर अवस्थित हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। रीतिवाद निम्न में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया था? प्रश्न है रीतिवाद निम्न में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया था? ऑप्शन है गोथिक और रेनेसां और बरोक और रोकोको, या नवशास्त्रीयवाद और रोमांसवाद। तो रीतिवाद जो था वह रेनेसां और बरोक युग के बीच में आया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होता है? ऑप्शन है लेड, जिंक, तांबा, रबर। तो लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप जो होता है लेड धातु से निर्मित होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। ऑप्शन है पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक दृश्य के लिए, पशु पक्षी का अंकन, ऐतिहासिक चित्रों के लिए। तो जो राजा रवि वर्मा जो है वो पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। टारगेट टाइप पद्धति किससे जुड़ी है? ऑप्शन है फोटोग्राफी, टाइप प्रिंटिंग, ब्लॉक मेकिंग, ग्रेफिटी। तो टारगेट टाइप पद्धति जो है वो फोटोग्राफी पद्धति से जुड़ी है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन। तो 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन है लंदन, गोवा, मुंबई, कलकत्ता। तो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका जो है वो मुंबई से प्रकाशित होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से जुड़ा था? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक ग्राफिक रहेगा। ऑप्शन है पॉप आर्ट, ग्राफिक आर्ट, फोटो मॉन्टेज। तो जो एंडी वारहोल हैं वो पॉप आर्ट से संबंधित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है? ऑप्शन है 6 पॉइंट, 36 पॉइंट, 12 पॉइंट, 96 पॉइंट। तो टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो 96 पॉइंट होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर प्रारंभ किया? ऑप्शन है न्यूटन सूजा, सतीश गुजराल, एन एस बेंद्रे, एम
एफ हुसैन। तो सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में अपना जो करियर है वो एम एफ हुसैन ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, कानपुर, प्रयागराज, झांसी। तो भारत में प्रागैतिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम मिर्ज़ा में हुई थी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विलियम ब्लेक कला की किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? विलियम ब्लेक जो हैं वो रोमांसवाद कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1907 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1917 ईस्वी। तो विचित्रा क्लब की जो स्थापना है 1915 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? मुकुल डेप, प्रभाकर बर्वे, थयम मेहता, जहांगीर सभावाला। तो तंत्र कलाकार जो हैं वो प्रभाकर बर्वे हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार हैं। ऑप्शन है अमृता शेरगिल, गोगी सरोजपाल, अर्पण कौर, माधवी पारेख। तो भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार अमृता शेरगिल हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है धर्म संबंधित, दाखेट संबंधित, युद्ध संबंधित, प्राकृतिक संबंधित। तो प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः जो है वो आखेट से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नई फिल्म अवतार का निर्देशक कौन है? ऑप्शन है जेम्स कैमरून, स्टीफन स्पीलबर्ग, मीरा नायर, करण जौहर। इन चारों ऑप्शन के देखने के बाद जो अवतार फिल्म के निर्देशक हैं वो जेम्स कैमरून हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गौर्निका को किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है रेम्ब्रांड, कांस्टेबल, टिसिया, पिकासो। तो गौर्निका जो चित्र है वो पिकासो ने चित्रित किया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? ऑप्शन है एलोरा, पुरी, हम्पी, महाबलीपुरम। तो चट्टान काटकर बनाया गया जो द्रौपदी रथ है वह महाबलीपुरम में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? ऑप्शन है हमजनामा, रब्जनामा, रुवायत या मूलचंद्र। तो महाभारत का फारसी जो अनुवाद है वो रजनामा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? ऑप्शन है संसार चंद्र, विठलनाथ, नैनसुख, मूलचंद। तो कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार जो है वह नैनसुख था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, पशुओं के आखिर दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक प्रतीक चिन्हों का चित्रण किस समय की कला का मुख्य विषय रहा है? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो पशुओं के आखिर तथा जादू के विश्वास के जो अनेक प्रतीक चिन्हों का चित्रण है वह प्रागैतिहासिक काल में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से एन एस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? ऑप्शन है के एस कुलकर्णी, शांति देवी, जी आर संतोष, गुलाम शेख। तो इन चार ऑप्शनों में से एन एस बेंद्रे का जो के एस कुलकर्णी शिष्य नहीं थे, बाकी यह तीनों जो हैं शांति देवी और जी आर संतोष और गुलाम शेख यह एन एस बेंद्रे के शिष्य हैं। के एस कुलकर्णी नहीं है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय संग्रहालय में भरूच के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं? ऑप्शन है नई दिल्ली, प्रयागराज, कोलकाता, मुंबई। तो हम लोग का ऑप्शन कोलकाता सही हो जाएगा। कोलकाता भारतीय संग्रहालय में भरूच के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं। ठीक है, कोलकाता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, क्यूप्रिक क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य
के प्रयोग की शुरुआत की? ऑप्शन है पाउलो उचेलो, वेतिचेली, जियोतो मैसेचियो। तो रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में मैसेचियो ने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? ऑप्शन है विहार में, मंडप में, बस्तियों में, गर्भगृह में। बौद्ध भिक्षु जो थे वो विहार में रहते थे। यह बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो बाघ की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके चित्रों से माना जाता है? ऑप्शन है टीसिया जेतो, मसाचियो, वसारी। तो चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है वो जेतो के चित्र से माना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है मिर्जापुर क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उड़ीसा क्षेत्र, महाराष्ट्र क्षेत्र। खजुराहो के जो मंदिर है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और लास्ट ये प्रश्न है मोल्डर्स प्रक्रिया का आविष्कार कब किया गया था, जिसमें कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था? ऑप्शन 1920 के दशक में, 1900 के दशक में, या 1800 के दशक में, या 2000 के दशक में। तो मोल्डर्स प्रक्रिया का आविष्कार जो है 1920 के दशक में किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह थे हमारे आज के कुछ टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।